नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 28, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्यापकगत सिद्धांत की नीति के माध्यम से हड़पा जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? सही आंसर रहेगा दोस्तों सतारा। तो सतारा राज्य वह था जो कि व्यापकगत सिद्धांत की नीति के माध्यम से हड़पा जाने वाला पहला भारतीय राज्य था। यहाँ के राजा था दोस्तों, जो कि सतारा के जो राजा थे दोस्तों, वह कौन थे? तो उस समय दोस्तों यहाँ पर राजा थे राजा अप्पा साहब। ठीक है, तो राजा कौन थे उस समय यहाँ पे? राजा अप्पा साहब। तो ठीक है, ये याद रखिएगा, राजा अब्बा साहब थे और जिनकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर दिया था। व्यापकगत सिद्धांत वह था, अगर किसी राजा की संतान नहीं होती थी तो वह जो कि अंग्रेजों द्वारा उस पर शासन किया जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेबी। ठीक है, तो सेबी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। भारतीय सेबी का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों, इसे कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे कहा जाता है सेबी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। ठीक है, सेबी का जो फुल फॉर्म होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होगा। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों, तो वे कौन है वर्तमान में? तो माधवीपुरी बुच। ठीक है, तो माधवीपुरी बुच दोस्तों जो कि वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। मुख्यालय है दोस्तों सेबी का, जो कि कहाँ पर है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप ही को साथ ही साथ याद रखना है। सेबी दोस्तों दो चीज़ों को कंट्रोल करती है। सेबी दो चीज़ों को कंट्रोल करती है। पहला किसे करती हैं? पहले करती है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ये करती है वित्तीय बाजारों को। ठीक है, तो वित्तीय बाजारों को और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को, ये नौ चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। तो ये भी आपको साथ याद रखना है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो कौन सा रहेगा? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कंडाला। ठीक है, नहीं सॉरी, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ये दोस्तों जो कि हुगली नदी पर स्थित है और इसे अंग्रेजों ने विकसित किया था। तो ये जो बंदरगाह है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है हुगली नदी पर। और इसको जो कि दोस्तों किसने विकसित किया था? तो अंग्रेजों ने दोस्तों जो कि इसको जो कि विकसित किया था। तो ये भी याद रखिएगा, विकसित किसने किया था? तो अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। तो जबलपुर में दोस्तों जो कि देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया था। तो ये साथ ही साथ आपको याद रखना है। इंद्र सिंह द्वारा श्योपुर नगर एवं दुर्ग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये जो कि इसकी स्थापना की गई थी 1537 के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। जो श्योपुर नगर और वह दुर्ग है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वह किसने करवाया था? तो ये निर्माण कार्य करवाया था दोस्तों जो कि इंद्र सिंह द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1537 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो राजा थे दोस्तों, ये किस वंश के थे? तो ये गौर राजपूत थे। ठीक है, तो क्या वंश था इनका? गौर राजपूत वंश के ये शासक थे। तो ये आपको याद रखना है, गौर राजपूत वंश के ये शासक थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, ये जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, यह चरुआ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, तो चारुवा जो यहाँ पर स्थित है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, इस निर्माण का किस शताब्दी में हुआ था? यह तो ये हुआ था दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर बी, 10वीं
और 11वीं शताब्दी में। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का स्थित निर्माण करवाया था और ये चरुआ राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये जो कि चरुआ ग्राम हरिपुर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ग्राम एक हरिपुर है, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। किस प्रसिद्ध गोंड किले में 53 पत्थर की मूर्तियाँ हैं? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध गोंड किला है वह है सोनखार। ठीक है, सोनखार एक जो फोर्ट है यहाँ पर, जो कि 53 किलो की पत्थर की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, जो कि प्रसिद्ध गोंड ये किला है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ताल उल मस्जिद, ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये जो कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, कौन सी है? 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, तो ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों जो कि भोपाल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये स्थित है, जो कि दुनिया की ये 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण दोस्तों नवाब शाहजहां बेगम ने। किसने करवाया था? नवाब शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया था? इसका अगर वर्ष पूछे आपसे तो 1871 में। ठीक है, 1871 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने करवाया था? नवाब शाहजहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय भवन के वास्तुकार कौन थे? तो जबलपुर में दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसके जो वास्तुकार थे तो वह कौन थे? तो ये थे हेनरी इरविन। ठीक है, जब इसका वास्तुकार थे ये किसके? जबलपुर हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, तो वह कौन थे? जल्दी कमेंट कीजिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में दोस्तों कौन है अभी यहाँ पर? वर्तमान की बात की जाए फिलहाल में, तो यहाँ पर रवि मलिमत। ठीक है, रवि मलिमत दोस्तों जो कि अभी वर्तमान में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारतनाट्यम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों भारतनाट्यम जो कि राज्य से संबंधित है, किससे है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भारतनाट्यम का संबंध है, जो कि एक प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बात की जाए दोस्तों यहाँ के राज्यपाल की, ठीक है, तमिलनाडु की बात हुई है, तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वे कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों RN रवि। ठीक है, RN रवि जो कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। अगर CM की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो MK स्टालिन। कौन होंगे? MK स्टालिन दोस्तों, जो कि अभी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ये भी साथ ही साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से कौन कथक नृत्य से संबंधित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सितारा देवी, जो कि कथक नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है। तो दोस्तों यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है तो क्या होता है? सही आंसर रहेगा घटा हुआ DO। ठीक है, तो घटा हुआ जब DO है वह घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट होगा, कैंसर के उपचार में शामिल क्या है? तो कैंसर का जो उपचार है दोस्तों, डायलिसिस, कीमोथेरेपी या एलिसा। तो जो कि सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी
कीमोथेरेपी दोस्तों जो कि कैंसर के उपचार में शामिल है। आगे बढ़ेंगे, जेनरिक दवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो जेनरिक दवाएं जिसे कहा जाता है दोस्तों जो कि सामान्य दवाएं, ठीक है, सामान्य दवाएं कहा जाता है जेनरिक दवाओं को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट होगा, मानसिक स्वास्थ्य देश को प्रभावित कर सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य दोस्तों किसको प्रभावित करेगा? जॉगिंग को, स्वाद को या शारीरिक स्वास्थ्य को? सही आंसर रहेगा शारीरिक स्वास्थ्य को। तो मानसिक स्वास्थ्य किसको स्वास्थ्य रखेगा? शारीरिक स्वास्थ्य को। क्या ईंधन के दहन के द्वारा छोड़ा जाता है? जब भी आप दोस्तों कहीं ईंधन, जैसे बाइक चलाते हैं तो ईंधन जलाते हैं, तो ईंधन जब जलता है तो वह क्या छोड़ता है? तो सही आंसर रहेगा खतरनाक गैसें, ठीक है। जब ईंधन का प्रयोग किया जाता है और वह जलता है तो उसके बाद क्या छोड़ता है? तो खतरनाक गैस का ये रिजर्व करता है, छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सल्फर और नाइट्रोजन के कारण जो कि अम्लीय वर्षा होती है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिन जंतुओं में भ्रूण में 3 रोगाणु परतें होती हैं उन्हें कहा जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है त्रिकोशिका। तो दोस्तों जिन जंतुओं में भ्रूण में 3 रोगाणु परतें होती हैं उसको त्रिकोर्गी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये रहे दोस्तों आज हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि आपको मैंने संपूर्ण डिटेल से पूरा विवरण दिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।